हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग रेगुलर वीडियोस को भी देख रहे होंगे। नहीं देख रहे तो प्लीज़ देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट। हाँ जी, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका हमारे पास नाम है व्हाट इज़ दिस, केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस। केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, क्योंकि कोई भी चैप्टर हो, अगर आपको वो पढ़ना है ना, तो अगर आपको इसका मोटिव पता चल जाए हमें पढ़ना क्यों है, तो आप लोगों को पढ़ने में भी इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है और टीचर को पढ़ाने में भी इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। देखिए, सीधी सीधी सी बात है, आपके घर पर दूध आता है, सबके घर पे दूध आता होगा। कोई कोई ऐसे भी होंगे बच्चे जो लोग जिनके घर में गाय वगैरह होंगी एंड वो लोग मिल्क को प्रोड्यूस भी करते होंगे। ठीक है, दूध, गाय वगैरह तो दूध देती ही हैं। तो हमारे घर में क्या होता है कि हम लोग बहुत आलसी होते हैं, बच्चे तो बहुत आलसी होते हैं, मम्मी बहुत सही मतलब काम करती रहती हैं। और एक दिन क्या होता है, मम्मी बोलती हैं कि बेटा ये दूध गर्म कर देना जरा, दूध गर्म कर देना, मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है थोड़ा सा और मैं शाम तक लौटूंगी। ठीक है मम्मी, हम कर देंगे, ओके। हम सो गए, हम भूल गए, मैं दूध गर्म नहीं किया। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इतनी गर्मी थी पूछो मत, गर्मी कितनी थी। और वो उसकी रिएक्शन हो गई ऑक्सीजन के साथ। क्या होता है, मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड होता है और लैक्टिक एसिड की रिएक्शन हो गई किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। वो बन चुका पनीर। क्या बन चुका है, पनीर। ओ भाई साहब, शाम को मम्मी आती है, लौटती है, कहती है ये क्या किया है। मम्मी, पनीर बन गया और महंगा चीज़ बन गई, कोई बात नहीं, डांटो मत, पनीर खाएंगे आज, पनीर की सब्जी बना दो। अच्छा आ जा, तुझे वाइपर से बताती हूँ, रुक जा तो रुक जा, ऐसे करके ही बोलती है। सबके घर यही सीन है, कोई हंसने वाली बात नहीं है, कोई वो वाली बात नहीं है, सबके घर यही सीन होता है। क्या हुआ यहाँ पर, मिल्क से ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई, लैक्टिक एसिड, मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई और हमारे पास क्या बन चुका है, उसका पनीर। ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन ही तो हुई है। केमिकल मतलब किसी केमिकल सब्सटेंस की किसी के साथ रिएक्शन हुई है, हमारे एलिमेंट्स की रिएक्शन हुई है ना, केमिकली रिएक्शन हो रही है ना, हम उसको क्या बोला जाता है, केमिकल रिएक्शन। और अगर हम इसी चीज़ को इक्वेशन की फॉर्म में लिखते, इक्वेशन जैसे मैंने ये बनाकर लिखा ऐसे कि हमारे पास ये चीज़ थी और उससे ये बन गई, तो उसे क्या बोला जाएगा, केमिकल रिएक्शन। पहले इसकी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई और उसने क्या बना दिया, MgO बना दिया, 2MgO बना दिया। ये क्या है जिसकी रिएक्शन हो रही है, जिसकी रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर अभी Mg था, ये अभी O था, इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी, इसकी भी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी। जैसे इसकी रिएक्शन हुई, इन दोनों को हीट किया, हीट का साइन होता है, ये ट्रायंगल बना देते हैं, डेल्टा बोला जाता है वैसे इसको, लेकिन इसका हीट का साइन होता है। जैसे ही हमने इसको हीट किया, हमारे पास क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वाइट कलर की ऐश प्रोड्यूस होती है। अभी बताऊंगी, इसका पूरा एक्सपेरिमेंट है आपकी क्लास में, उसको अभी एक्सप्लेन करते हैं कैसे कैसे होती है ये, क्योंकि आपके जो एग्जाम्स हैं उसमें ज़्यादातर रिएक्शंस और रिएक्शंस के बेसिस पर आपके पास यही मिलेंगी ज़्यादातर, और कुछ नहीं मिलेगा। मीन्स की केस बेस दे देंगे, कोई भी एक 4 नंबर का केस बेस आना है एंड वो दे देंगे और आप लोगों से बोलेंगे बताओ इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन से कलर का क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है, ओके। तो फिर हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और थी, अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और थी। जैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इसकी प्रॉपर्टी कुछ और हो गई। अभी ये किसी और कलर का था, ये किसी और कलर का था, ये किसी और कलर का प्रोड्यूस हो सका है, तो इसको क्या बोला जाएगा, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन। और जिस फॉर्म में ये लिखी हुई है उसे क्या बोलते हैं हम, केमिकल इक्वेशंस। एक वो हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंस बन जाए और उसकी न्यू ही प्रॉपर्टीज फॉर्म्ड हो जाए। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस in which new substance with new properties are formed are called as the chemical reactions। ठीक है, chemical reactions ये हमारे पास इसके 2 पार्ट्स होते हैं, मीन्स दैट इज केमिकल रिएक्शन में 2 पार्ट्स होते हैं, एक वो जो रिएक्ट कर रहा है और एक वो जो हमारे पास बन रहा है। जो रिएक्ट कर रहा होता है उसको बोला जाता है, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो हमारे पास बन रहा होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जो एरो के इधर साइड लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, दैट इज रिएक्टेंट, और जो एरो के राइट हैंड साइड लिखा हुआ है दैट इज प्रोडक्ट। हाँ जी, अब हम इसके लिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट करें, कहाँ से आए, इसके लिए एक एक्टिविटी करने वाले हैं। इस एक्टिविटी में हम लोग लेंगे मैग्नीशियम का रिबन। रिबन मतलब जो एक क्या नाम है, लाइक ए स्ट्रिप टाइप, एक छोटी सी स्ट्रिप्स आती है ना, ऐसे टाइप रिबन होता है, उसको हम लेंगे। लेने के बाद इसको सैंड पेपर से या फिर किसी भी चीज़ से रब करेंगे। इसको रब करने के बाद बर्नर के ऊपर जलाना स्टार्ट करेंगे, स्पैचुला से पकड़ के, लाइक जैसे चिमटा होता है ऐसे ही स्पैचुला होता है केमिस्ट्री लैब के अंदर। ठीक है, बर्नर तो सबको समझ में आता है क्या होगा।
ठीक, हम उसको जलाना स्टार्ट करेंगे। जैसे जलाओगे, जैसे कि माचिस की तिल्ली की राख बननी स्टार्ट हो जाती है, ऐसे ही मैग्नीशियम रिबन जब जलाओगे तो इसकी राख बननी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही राख बनेगी, थोड़ी सी राख बनी, हम यहाँ पर वॉच ग्लास हमारे पास रखा होगा। मतलब वॉच ग्लास क्या होता है, कांच की छोटी सी प्लेट होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हलवा प्लेट होती है, ऐसे ही कांच की छोटी सी प्लेट होती है। केमिस्ट्री लैब्स के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे लैब्स के अंदर, तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज वॉच ग्लास, व्हाट इज बर्नर एंड व्हाट इज स्पैचुला। ओके, आप इसको जलाओगे। जलाने के बाद यहाँ पर आपके पास ऐश कलेक्ट होती जाएगी। ऐश मतलब राख कलेक्ट होती जाएगी। उस राख को यहाँ पर ऐसे करके, जैसे माचिस की तिल्ली की राख को कलेक्ट करना हो तो हम करें, ऐसे ही हम लोग इसकी राख को भी कलेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। दूसरी बात, इससे क्वेश्चन क्या आता है, कैसे आता है। पहली चीज़, फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, हमने इसको सैंड पेपर या फिल्टर पेपर से क्यों साफ़ किया। हमने मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ़ किया क्योंकि उसके ऊपर अपनी ही मैग्नीशियम के ऊपर, क्योंकि मैग्नीशियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए उसकी लेयर चढ़ी होती है। किसकी, ऑक्सीजन की इसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है, उस लेयर को हटाने के लिए, ताकि वो अच्छे से जल पाए। इस वजह से हम लोग इसको साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद, अच्छे से इसको रब करने के बाद हम उसको जलाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है, ये कैसी फ्लेम्स देता है, कैसे जलता है। तो ये जलता है, कैसे जलेगा, ये डेजलिंग फ्लेम देगा। मतलब कि डेजलिंग फ्लेम का मतलब होगा बहुत ब्राइट लाइट देगा, बहुत चमकीली लाइट देगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीसरा क्वेश्चन इससे आता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन से कलर का होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट कलर का होता है। समझ में आई एक्टिविटी, कैसे कैसे एक्टिविटी और कैसे सब कुछ जला। अब आती है केमिकल रिएक्शंस, पढ़ लिया। अब आता है केमिकल रिएक्शंस की कैटेगरीज। अब देखो बेटा, हर एक बंदे की अपनी एक सोच होती है, उसकी भी तो कोई, हर एक बंदा परफेक्ट नहीं होता ना। लेकिन केमिकल रिएक्शंस को अगर आप ध्यान से नहीं करोगे तो वो भी परफेक्शन में नहीं आएंगी। इसलिए हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किसकी रिएक्शन किसके साथ कराएं, जो हमारे पास क्या निकलेगा, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ होने वाली है। पहली चीज़, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। आइए अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, STICS, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास होगी इसकी इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब, अगर आप कोई भी केमिकल रिएक्शंस कर रहे हो, तब उसमें से जाहिर सी बात है वहाँ से कोई ना कोई गैस ज़रूर निकलेगी। नहीं, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि निकलेगी ही निकलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने MgO बना था, तब हमने जो रिएक्शन करी थी उसमें नहीं निकली, उसमें हमने डाली, तब जाकर हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड निकला। लेकिन कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इसमें से हमारे पास गैस ज़रूर निकलती है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एक पहचान है किसी भी केमिकल रिएक्शन की। कैसे होगा इसमें, हम लोग कैसे कैसे बताएंगे कि क्या हमारे पास गैस निकल रही है नहीं निकल रही है। लेबोरेटरी में जाओगे, एक ऐसा टाइप का कुछ हमारे पास कांच का कॉनिकल, जैसे एक बीकर होता है, ग्लास होता है, ऐसे ही एक कॉनिकल फ्लास्क होता है। उस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर Zn डालोगे, जिंक के ग्रेन्यूल्स डालोगे। क्या डालोगे, Zn मतलब जिंक के ग्रेन्यूल्स, जिंक के दाने डालोगे। उसके साथ उसकी रिएक्शन H2SO4 से कराओगे। यहाँ पर छोटे छोटे जिंक के दाने डाल दिए, यहाँ पर हमने H2SO4 डाल दिया। कौन सा H2SO4, डाइल्यूट डालो या कंसंट्रेट, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है तुमने क्या डालना है। ठीक है, जैसे आपने डाला, ये Zn हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और यहाँ पर क्या बना लेगा, ZnSO4। और यहाँ से जो गैस निकलेगी वो कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलनी शुरू हो जाएगी। आपको कैसे पता चलेगा ये हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है। पहचान करने के लिए, हाइड्रोजन है या नहीं है, उसकी पहचान करने के लिए हम लोग कैंडल लाते हैं जली हुई, उसके पास में लेके जाएंगे, दूर लेके जाएंगे, एकदम यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा एक्सप्लोसिवनेस भी हो सकता है, बहुत बड़ा मतलब बॉम्ब ऐसा लगता है कि जैसे पटाखा सा बजाओ। इसलिए हम लोग थोड़ा सा केयरफुली करते हैं चीज़। लेकर आओगे फिर दूर जाओगे, अगर वो जो पटाखे छोटे छोटे बज रहे हैं तो इट मीन्स वहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, पॉपिंग साउंड आ रही है तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वरना हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगी। क्लियर हुई, मतलब पहली चीज़ वहाँ से हमारे पास क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। जब भी कोई भी रिएक्शन हो रही होती है, वहाँ से कोई गैस रिलीज हो रही होती है, तो वहाँ पर हम उस गैस के आसपास में एक एरो रिएक्शन बनाते हुए एक एरो का साइन लगा देते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ से गैस रिलीज हो रही है। दूसरी हमारे पास रिएक्शन है प्रेसिपिटेट की। प्रेसिपिटेट बनना, PRECIPITATE, प्रेसिपिटेट का शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PPT। अब ये PPT क्या होता है,
व्हाट इज़ दिस पीपीटी? पीपीटी, अगर आप लोगों के पास कोई भी साबुन है, ठीक है, एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि पीपीटी क्या होता है, व्हाट इज़ पीपीटी। आपने यहाँ पर हमारे पास क्या डाला, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस मतलब पानी लिया, पानी के अंदर साबुन को घोलना स्टार्ट कर दिया तो मतलब 5 मिनट घोला, और उसके बाद में आप लोग ने उसको साबुन को वहाँ से निकाल दिया। थोड़ी देर बाद देखोगे वहाँ पे बबल्स तो फॉर्म होते ही हैं, थोड़ी देर बाद देखोगे तो वहाँ पे एक सॉलिड ऐसे करके कुछ सॉलिड सा सब्सटेंस आ जाता है, सॉलिड पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। जो चीज़ पानी के ऊपर आकर हल्की होके फोम की टाइप में किसी भी चीज़ में तैरने लगे, उसे हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड पीपीटी। दैट इज, उसको हम बोला जाता है पीपीटी। पानी के अंदर या पानी के ऊपर आकर तैरने लग जाए, फ्लोट करने लगे, उसको हम बोलते हैं पीपीटी। पीपीटी बन जाए क्या, या तो उस रिएक्शन में गैस बन रही हो या फिर उस रिएक्शन में कोई भी पीपीटी फॉर्म हो रहा हो। हमने यहाँ पर क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड लिया। पोटेशियम आयोडाइड कैसे लिखते हैं, K4 पोटेशियम, I4 आयोडाइड लिया, प्लस उसके साथ लेड नाइट्रेट PbNO3 डाला। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है, लेड मतलब Pb3, Pb और NO3 मतलब नाइट्रेट डाला। जैसे ही डालोगे, अभी सब कुछ समझाऊंगी कैसे रिएक्शंस होती हैं, क्या होता है ये, के पीबी को क्या कर देगा, यहाँ से हटा देगा और खुद आकर लग जाएगा, क्या बना देगा, KNO3 प्लस PbI। यहाँ पर हम लोग टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन करेंगे, इसमें पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे, PbNO3 लेड नाइट्रेट डालेंगे। जैसे ही आप इन दोनों सॉल्यूशंस को मिलाते हो, वैसे ही एक येलो कलर का सॉल्यूशन हमें मिलता है। येलो मतलब येलो तो नहीं बोलोगे, ये बोलोगे, एक हमें क्या नाम है मतलब एक या तो नेचुरल कलर मिलेगा या फिर वो येलो कलर मिलेगा। येलो कलर नेचुरल कलर ही मिलेगा, मतलब वाइट पानी की तरह कलर मिलेगा, पानी की तरह कलर मिलेगा, और ऊपर आकर ऐसे करके कोई चीज़ फ्लोट करती हुई दिखेगी, सॉलिड सब्सटेंस होगा वो फ्लोट करता हुआ दिखेगा, वो आपका हो गया, उसे आप बोलोगे कि यहाँ पर लेड आयोडाइड का पीपीटी फॉर्म हो चुका है, जो कि कौन से कलर का है, येलो कलर का है। आपको अलग ही दिख रहा होगा कि वहाँ पे येलो कलर का पीपीटी फॉर्म्ड हो चुका है। ओके, समझ आया, दोनों की दोनों, पहली इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरी पीपीटी, प्रेसिपिटेट बनना किसी भी केमिकल रिएक्शन में, या तो हाइड्रोजन को, या तो कोई गैस रिलीज हो रही हो या फिर पीपीटी बन रहा हो। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तीसरी करेक्टरिस्टिक्स है हमारी, थर्ड करेक्टरिस्टिक्स आएगी हमारी क्या, दैट इज कलर का चेंज होना। हमारा कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी लेड आयोडाइड का कलर बना, हमें इसको चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, हमें कुछ ना कुछ ऐसा डालना पड़ेगा जैसे हम चेंज करेंगे। अभी हम लेड आयोडाइड का तो एग्जाम्पल नहीं लेंगे, हम यहाँ पर ले रहे हैं, हम यहाँ पे लेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट का, पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या है पोटेशियम पर मैग्नेट, क्या फॉर्मूला होता है, KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट लेंगे। पोटेशियम पर मैग्नेट पर्पल कलर का होता है, डार्क पर्पल कलर का होता है। इस पर्पल कलर के सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही आप सिट्रिक एसिड, खट्टा नींबू निचोड़ दो, ये बिल्कुल नील वो कैसा हो जाता है, खट्टी एसिड डाल दिया पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर, ये कैसा हो जाएगा, एकदम न्यूट्रल कलर हो जाएगा, पानी की तरह कलरलेस हो जाएगा। ये इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को करते टाइम प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज में पहला गैस रिलीज हो या फिर पीपीटी बने, तीसरा इसमें कलर भी चेंज हो सकता है। चौथा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर का चेंज होना। अब ये टेम्परेचर जो चेंज होता है, वो टेम्परेचर हमारा 2 टाइप से होता है। क्या क्या, टेम्परेचर मतलब गर्मी का मतलब हमारे अंदर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, वो हमारे अंदर जो गर्मी है, एक गर्मी हमारे पास एक्सोथर्मिक है, एक गर्मी हमारे पास एंडोथर्मिक है। किसी भी केमिकल रिएक्शंस को करने के लिए हमारे पास 2 टाइप की, हमारे पास जो टेम्परेचर्स होते हैं, हम उनके बिहाफ पर इसको एक्सोथर्मिक किसी भी रिएक्शन को और एंडोथर्मिक बोलते हैं। एक्सोथर्मिक कैसे और एंडोथर्मिक कैसे, देखो दो चीज़ें हैं। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, या तो आप उस गुस्से को पी लो और चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, या फिर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो आप उस गुस्से को उसी टाइम पर किसी के ऊपर निकाल दो। निकाल दिया, किसी चीज़ के ऊपर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया ना, उसे हम क्या बोलेंगे,
एक्सोथर्मिक। अगर कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं उस टाइम पे किसी भी केमिकल, हमने बहुत सारी चीज़ें डाली हुई हैं इसमें, और जो हमारे पास वो बीकर है वो बाहर से इतना ज़्यादा गर्म है कि उस हमें छुआ भी नहीं जा रहा, वो गर्मी को रिलीज़ कर रहा है, निकाल रहा है। जैसे कि कोई गैस से बर्नर कोई चीज़ रखी हुई है गैस के ऊपर और वो पतीला बहुत ज़्यादा गर्म है, पतीला गर्म है, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है कि अगर हमने उसको गैस के ऊपर रख दिया वो ठंडी रहे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो गर्म तो ज़रूर होगी। पतीला गर्म है ना, गर्मी निकाल रहा है ना वो, कि गर्म है चीज़, उसके अंदर गर्म है, अभी रुक जाओ, अभी मत छुओ उसको। तो गर्मी निकाल रहे हैं ना वो, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, वो गर्मी बाहर निकाल रही है ना, ये बताकर कि वो बीकर गर्म है, उसको आप क्या बोलोगे? एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक किसे बोलोगे? कि हमने अब गुस्सा पी चुके हैं, एंडो अंदर ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, इस केमिकल रिएक्शन के अंदर ले लिया, उसे आप क्या बोलोगे? दैट इज हमारे पास क्या होगा? ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर वो पी ले तो। इसका अच्छा सा एग्जाम्पल क्या है? व्हाट इज दिस? इसका सबसे अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास क्विक लाइम का। जब भी आप क्विक लाइम तीन चीज़ें हैं देखो यहाँ पर, एक आएगी CaO, एक आएगी CaOH का होल ट्वाइस, एक आएगा CaCO3, और ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा दिमाग खाएंगी। CaO, क्विक लाइम, या फिर लाइम वाटर भी बोला जाता है। क्विक लाइम, CaOH का होल ट्वाइस, स्लेक्ट लाइम, ये तीनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड है, बताएंगे आगे कैसे, आगे आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। और चौथा है लाइम स्टोन। ठीक है, हमने लिया यहाँ पर क्विक लाइम, CaO की रिएक्शन जैसे ही पानी के साथ कराते हो, जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड, चूना भी कह सकते हो आप इसको, क्विक लाइम को, पानी जो क्विक लाइम जैसे आपने पानी के अंदर डाला, ये क्या बन जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ से इतनी ज़्यादा हीट निकलती है, ये इतना ज़्यादा भीकर गर्म हो जाता है जब ये रिएक्शन हो रही होती है कि हम लोग छूते छूते यहाँ पर नीचे रख देंगे। ऐसा कई बार हाथ से गिर भी जाता है। जब हम लोग मास्टर्स कर रहे थे एंड हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे, तो कई बार ऐसा भी होता था कि हमारे हाथ से HCl की बोतल भी छूट जाती थी। इतना ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि कोई रिएक्शन करते टाइम कई बार हाथ पर भी गिर जाता है। हाथ पे भी गिरा हुआ है, देखो तुम लोगों को निशान दिखाएं, ये हाथ पर। अभी तो ये सब कुछ सही हो गया यहाँ पर, वरना ऐसा खतरनाक हाथ पर निशान आया था कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। दूसरा हमारे पास है एंडोथर्मिक रिएक्शन। और हाँ, सबसे अच्छा एग्जांपल एक्सोथर्मिक का। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी आता है कि रेस्पिरेशन कौन सा, क्या रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है? हाँ जी, रेस्पिरेशन कौन सा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों? एक और पहचान भी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, वो क्या? अगर यहाँ पर CaO के साथ H2O प्लस यहाँ पर क्या लिख दें हम? एनर्जी। रिएक्ट प्रोडक्ट साइड में अगर एनर्जी या हीट लिखा हुआ है तो समझ जाना वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कोई सी भी रिएक्शन हो, सीधा सीधा लग जाएगा तुम्हें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, और अगर रिएक्टेंट साइड के साइड में लिखा हो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है, वो कौन सी होगी हमारे पास? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्लियर है? समझ आई? इसका जो हमारे पास दूसरा जो एग्जाम्पल है वो क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पर BaOH का, ये एंडोथर्मिक का रिएक्शन बहुत जल्दी दूंगी एग्जाम्पल का, बहुत जल्दी एक एग्जाम्पल दूंगी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उससे आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके, हमारे पास नेक्स्ट आता है, फोर्थ आता है, जो फोर्थ ही है ना ये, एक मिनट, हम लोगों ने फर्स्ट को, हाँ फिफ्थ, ये तो चेंज इन टेम्परेचर था। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक समझ में आया ना, कि एक्सोथर्मिक क्या होगा कि अगर हमारी रिएक्शन एनर्जी बाहर हो रही है, किसी भी रिएक्शन करते हुए हमें बीकर छूते हुए बहुत डर लग रहा है, गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्मी निकल रही है, तो उसे क्या बोला जाएगा? एक्सोथर्मिक। और अगर गर्मी एब्जॉर्ब हो रही है, पी लिया गुस्सा, तो वो एंडोथर्मिक। ओके, डन, समझ आया? नेक्स्ट फिफ्थ है स्टेट चेंज होना, मतलब कि सॉलिड था लिक्विड बन गया, ये भी सॉलिड था, ये लिक्विड था, CaO सॉलिड होता है, ये लिक्विड था, यहाँ पर क्या बन गया? एक्वस फॉर्म। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में मिलाया ना, कौन सी बन गई? अगर आप कोई भी चीज़ को, हमारे पास 3 से 4 स्टेट्स होती हैं, पहली सॉलिड, बिल्कुल ठोस चीज़ हो, दूसरी लिक्विड थोड़ी सी पानी वाली, और तीसरी गैस वेपर्स फॉर्म में, और चौथी होती है हमारे पास एक्वस फॉर्म कि कोई चीज़ लिक्विड में मिली हुई है, पानी है उसके अंदर, मतलब पानी का मतलब है कि वो एक्वस है, वहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक, ये एक्वस सॉल्यूशन जो हमारे पास होगा, वो एक्वस सॉल्यूशन, ये सॉलिड में लिक्विड मिला है, एक्वस बन गया,
आई समझ में? स्टेट चेंज हो गई ना, उसको आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर स्टेट भी चेंज होती है। जो केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें हमारी स्टेट भी चेंज होती है। तो फर्स्ट कौन सी हुई? पहली थी हमारे पास, फर्स्ट हमारे पास थी कि वहाँ से गैस रिलीज हो रही है। दूसरी थी पीपीटी बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। तीसरी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। चौथी टेम्परेचर में हमारे पास हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक वाला, कि एक्सो है तो हीट रिलीज हो रही है, और अगर एंडो है तो हीट बाहर जा रही है। सॉरी हीट पी ली उसने, गर्मी पी ली, ठीक है। और चौथा हमने पढ़ा था कलर, चौथा नहीं तीसरा पढ़ा था, ये इंटरचेंज हो गया, सॉरी। यहाँ पर कलर भी चेंज हो सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को करते टाइम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाँ Fe2SO4 भी कह सकते हैं। फेरस सल्फेट लिया, FeSO4 ग्रीन कलर का होता है, शायद पेल ग्रीन कलर का होता है। जब ये टूटता है तो किस में टूटता है? Fe2O3 रेडिश ब्राउन कलर का। इसको हीट करोगे, FeSO3 को हीट करोगे, ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि वहाँ से Fe2O3 ग्रीन कलर का था, पेल ग्रीन कलर का क्या बन गया? रेड कलर का कलर चेंज हो गया ना। और चौथा हमने अभी पढ़ा कि वहाँ पर स्टेट मतलब कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या कोई भी स्टेट बन सकती है। जैसे कि अगर आपके पास सॉलिड है, लाइक एज वैक्स है, कैंडल है, कैंडल को आप जब जलाते हो तो वो हमारे पास सॉलिड होता है, और वो लिक्विड में भी चेंज होता है, फिर दोबारा से सॉलिड में चेंज हो जाता है, या लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगी वो फिर। तो वो दैट इज हमारे पास वो क्या हो जाएगा कि हमारे पास स्टेट भी चेंज हो रही है। समझ में आया? क्लियर हुआ बिल्कुल अच्छे से? अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो ना समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरे को यहाँ पर नीचे क्या नाम है एक मैसेज कर देना, मैं आपको दोबारा से उस चीज़ को क्लियर कर दूंगी। अभी जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो हमारी रिएक्शन जो होती हैं वो आपके कोर्स में 4-6 तरीके की रिएक्शन है। फर्स्ट हमारे पास केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहले टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये कॉम्बिनेशन। क्या हुआ? दो दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त तो नहीं कह सकते, ऐसे ही नॉर्मल दोस्त थे। उन्होंने कहा एग्ज़ाम पास में आने वाले थे, बहुत ज़्यादा पास में थे एग्ज़ाम्स, आई थिंक 2 या 3 दिन होंगे। तो ये ए जो था, जो 2 फ्रेंड्स थे ए और बी, ये दोनों मिलकर कहते हैं चलो ठीक है, आधा तू याद करके आधा मैं याद करके आता हूँ, और दोनों के दोनों अच्छे से याद करेंगे, और क्या करेंगे हम चीटिंग करके बहुत अच्छे से पेपर कर लेंगे। ये दोनों साथ हो गए, एक दोनों कंबाइन हो गए, तो हम इसे क्या बोलेंगे? कंबाइन हो गए ना, कंबाइन होकर चीटिंग तो कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट तो बना रहे हैं ना, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्बाइन हो गए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी और क्या बना दिया? MgO जुड़ गया, कुछ निकला नहीं, निकल भी सकता है, वो भी कॉम्बिनेशन होगी, लेकिन जुड़ गया ना, ये पूरा जुड़ गया एज इट इज, तो उसको क्या बोला जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा हमारे पास आएगा डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन भी कह सकते हैं, डीकम्पोजिशन किसी भी चीज़ का टूटना। यही AB को ले लो, इसी AB को ले लो, ये AB। अब भाई साहब इन्होंने चीटिंग तो कर ली एग्जाम में, ठीक है भाई साहब तुमने भी चीटिंग करा दी, मैंने भी चीटिंग करा दी, काम तो हो गया, नंबर आ गए, अब करते हैं हम आओ बेटा चुगली करें, वो वाला केस करते हैं। तो इस AB, ये दोनों AB क्या करते हैं, इनके बीच में कोई आता है, कोई चीज़ आती है, या तो उनके बीच में आएगी लाइट, या आएगी हीट, या आएगी इलेक्ट्रिसिटी। समझ रहे हो क्या क्या आएगा? या तो आएगी लाइट, या आएगी हीट, या आएगी इलेक्ट्रिसिटी। इन तीनों में से कुछ ना कुछ आएगा, और जब इन तीनों में से कुछ आएगा तो ये इनका तो पक्का है, लाइट आई तो भी टूटेंगे, हीट आई तो भी टूटेंगे, इलेक्ट्रिसिटी आई तो भी टूटेंगे। लाइट कौन सी? सनलाइट वाली लाइट आई, ठीक है। कैसे टूटेंगे देखो इधर, ये ए और बी, इनके बीच में थोड़ी सी चुगली होती है, इसका फ्रेंड आता है, कोई भी दोस्त होगा और उसका भी फ्रेंड आता है, यार ये तो बहुत बुरा है, वो कहता है यार ये तो बहुत बुरा है, वो अपने फ्रेंड से बोलते हैं दोनों एक दूसरे से, ए अपने फ्रेंड से बोलता है, बी अपने फ्रेंड से बोलता है, इन दोनों के बीच में थोड़ी थोड़ी दरार आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। ये जाता है गुस्से के मारे मैम के साथ, मैम इसने तो बहुत गंदी वाली चीटिंग करी है, इसने मेरे से कहा था आधा तू याद करके आ, आधा मैं याद करके आता हूँ, और दोनों के दोनों चीटिंग करेंगे। आजा बेटा तूने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, आजा बेटा आजा। वो गया। बी वाला कहता है मैम इसने भी तो मेरे साथ यही प्लान बनाया था, इसने ही तो कहा था चलो हम लोग क्या करेंगे कि टेस्ट में हम लोग एग्जाम में चीटिंग कर लेंगे, इस आजा बेटा तू भी गया, और दोनों क्या हो गए, अच्छा तूने मैम से कहा, अच्छा तूने मैम से कहा, और दोनों के दोनों क्या हो गए, फिर से अलग हो गए,
टूट गए। किसकी वजह से? या तो सनलाइट की वजह से या हीट की वजह से। हीट दी अभी तो फिलहाल इन्हें, चुगली करी, इनको गुस्सा भड़काया, हीट दी, गर्मी दी और गर्मी कर ये टूट गए। उसे हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप से हो सकती है। या तो उसको सनलाइट के प्रेजेंस में रख दो, या उसको हीट दे दो, गर्मी दे दो, या फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी दे दो। इस जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया है। इन तीनों को एग्जाम्पल्स जब कराऊंगी, कल एग्जाम्पल्स कराऊंगी, तब उसको अच्छे से एक्सप्लेन कराऊंगी। अभी तो सिर्फ और सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रही हूँ कि यहाँ पर जो केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस या फिर जो हमारी रिएक्शंस है वो कितने टाइप्स की होती हैं। पहली हो गई कॉम्बिनेशन, कुछ जुड़ गया। दूसरी हो गई डिकम्पोजिशन, कुछ टूट गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आएगी, थर्ड आती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे? ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना, समझ में बहुत ज़्यादा अच्छे से आएगा तभी। ये हमारे पास ए था, बी था, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। एक तरीके से तुम्हें, चलो तुम्हारी वाली लैंग्वेज में समझा दो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ये दोनों, ये टीचर है, यहाँ पर कोई भी टीचर प्रेजेंट है। उन्होंने बोला कि आप दोनों एक साथ डांस करोगे। ये थी गर्ल, ये था बॉय, और ये भी बॉय था, और आप अकेले डांस करोगे। ठीक है, ओके मैम। ये जो बॉय था इसको इसके साथ डांस करना था, लेकिन ये जो गर्ल थी इसको इसके साथ डांस करना था। क्यों करना था? क्योंकि ये जो गर्ल थी वो इसकी क्या थी? गर्लफ्रेंड। अब ये तो इसके साथ ही डांस करेगी ना, ये इसके साथ क्यों डांस करेगी? किसके साथ क्यों कपल डांस करेगी? बट ये चाहता था नहीं, मैं तो इसी के साथ डांस करूँगा। तो ये कहता है, ये जिस कलर की इसने ड्रेस पहन रखी थी, उसने शायद रेड कलर की ड्रेस पहन रखी होती है, ये भी रेड कलर की शर्ट पहना आता है। ये टीचर से कहता है, जो टीचर होगी उससे बोलेगा, टीचर से बोलता है कि टीचर सुनिए, एक काम करते हैं, कोडिंग कर लेते हैं कपड़ों की, कल क्लोथ्स की कोडिंग कर लेते हैं। जिसने रेड पहना हुआ वो एक साथ आ जाते हैं, और जिसने ब्लू पहना हुआ है वो अलग आ जाते हैं। इसने ब्लू पहना हुआ था, हाँ टीचर कहती है हाँ ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, चलो 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 आप लोग यहाँ बी वाले को बोल दो, चलो चलो इस यहाँ से हटो, ये वाला जो बच्चा है ये इसके साथ डांस कर लेगा, बिकॉज कोडिंग हो जाएगी। कहता नहीं नहीं मैम, मैं भी राइट साइड पहन आता हूँ। नहीं नहीं बेटा, अभी टाइम हो रहा है, हम अभी कुछ नहीं करते, अभी आप ऐसे अभी आप हटो यहाँ से, ये इसके साथ डांस करेगा। ओके चलो ठीक है मैम। वो बेटा मायूस होकर चला जाता है वहाँ से। यार क्या किस्मत थी, क्या करा, सी वाले ने ए वाले को डिस्प्लेस कर दिया और खुद आकर जुड़ गया। इसे क्या बोलेंगे? सॉरी, सी वाले ने नहीं, सॉरी, इस बी को डिस्प्लेस किया, क्या बन गया? एसी, और बी यहाँ से रिलीज हो गया। यहाँ पर क्या हुआ? इसका पागल बन गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसने एक डिस्प्लेस किया ना, हट गया ना यहाँ से, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक ही बंदा जो डिस्प्लेस हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड समझ में आई। अब फोर्थ आती है हमारे पास, जैसे वो तो डबल सिंगल डिस्प्लेसमेंट था, अब आता है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा इसको देख लेते हैं। हमारे पास वही सेम कंडीशन आएगी, ए बी प्लस सी डी, दैट इज गर्ल, ये भी गर्ल, ये बॉय, इसने पहना हुआ था रेड कलर की ड्रेस, रेड कलर की शर्ट बोल सकते हैं, इसने पहनी हुई थी ब्लू कलर की शर्ट, इसने पहनी हुई थी रेड कलर की ड्रेस, और इसने पहनी हुई थी ब्लू कलर की शर्ट, बॉय ने। ठीक है, ये क्या करते हैं? अब ये दोनों के दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, ये भी दोनों के दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं। वो फिर मैम के पास जाते हैं, वो कहते हैं मैम काम करते हैं, हम लोग क्या करें कि यहाँ पर हम फिर से कोडिंग, मतलब हम लोग कोडिंग कर ले रहे हैं, टीचर के पास जाते हैं, हम कोडिंग कर लेते हैं, किसका? कपड़ों का। वो सब खुश, अरे वाह यार कोडिंग करनी है, वाह हम लोग कोडिंग करेंगे, मज़ा आ गया, कितनी अच्छी बात है। तो क्या होगा यहाँ पर, जो ए वाला था, मतलब जो गर्ल थी, वो किसके साथ कोडिंग करेगी? ब्लू शर्ट वाले के साथ। क्या बना देगा? एडी। किसको डिस्प्लेस कर देगा? सी वाले को डिस्प्लेस कर, बी को यहाँ से हटा देगा और डी यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा। ठीक, जो हमारे पास कौन सा था, कौन सा डिस्प्लेस हुआ? बी डिस्प्लेस हुआ, बेचारा कौन बचा? सी बचा। ये सारे के सारे अलग रिलीज हो जाएंगे। यहाँ पर दो बंदे डिस्प्लेस हो रहे हैं, इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई? एग्जाम्पल्स कल कराऊंगी, ध्यान से पहले इस चीज़ को समझना कि कौन कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बिकॉज जो डिस्प्लेसमेंट होता है, अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको आपके एग्जाम्पल के हिसाब से समझाया, लेकिन कल मैं इसको रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से समझाऊंगी कि रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो ऊपर आता है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शंस कौन सी होती हैं? कंबशन रिएक्शंस वो होती हैं अगर हमारे पास कोई भी नेचुरल फ्यूल है, जैसे मीथेन, हम मीथेन को क्या बोलते हैं? नेचुरल फ्यूल। नेचुरल फ्यूल जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो चीज़ रिएक्ट करती है, जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तब हमेशा उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? कंबशन। यहाँ पर कोई भी चीज़ जल रही है, कंबशन हो रहा है। जैसे जलेगा, यहाँ क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसको क्या बोलेंगे हम? दैट इज कॉल्ड एज द combustion reaction. And last one is, fifth one is redox reaction. What is redox reaction? ये redox reaction दो वर्ड से मिला हुआ है, रेड ऑक्स। रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, OXIDATION, ऑक्सीडेशन। कैसे होगा? ये कैसे होगा? ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का ऐड होना। ऑक्सीजन, किसी बंदे ने ऑक्सीजन को ऐड कर लिया या फिर किसी बंदे ने ऑक्सीजन को रिमूव, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। अगर कोई बंदा हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है और ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा रिडक्शन में। ऑक्सीजन हो रही है रिमूव, हाइड्रोजन हो रहा है ऐड, उसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। इसका एक और ट्रिक भी है जो कि मैं आप लोगों को कल समझाऊंगी। ध्यान से समझना। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। और अगर किसी भी रिएक्शन में कोई भी बंदा, कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है और हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे? रिडक्शन। क्लियर हुआ? समझ में आया? आई होप आप लोगों को आज का पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं बहुत प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना एंड पढ़ना ज़रूर। अगर नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आएगा। कल मिलते हैं इन रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स के साथ। कौन कौन सी की? कॉम्बिनेशन की, डिकम्पोजिशन की, डिस्प्लेसमेंट किया, डबल डिस्प्लेसमेंट किया और लास्ट वन इज रिडॉक्स किया और एक और किया दैट इज कंबशन किया। ये 6 के 6 रिएक्शंस को एक बार पढ़ना, समझना कैसे कैसे क्या किया। कल इनके एग्जाम्पल्स को कल मैं क्लियर कर दूंगी। ओके, बाय बाय गाइस। कल मिलते हैं एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो में। पढ़ते रहो, पढ़ना मत छोड़ना। बाय बाय।